टैक्स की एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग वो एफबीआर जो नोटिस है 176 के तहत कर सकता है या 111 के तहत, या वो शो का देता है 122(9) के तहत, या वो ऑर्डर पास कर देता है 122 में, 121 में, या डिफरेंट सेक्शन है। उनकी जो अपील सिस्टम है पाकिस्तान में वो क्या है। CIR अपील जो एक फॉर्म है FBR का, वहाँ आप फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा अपीलेट ट्रिब्यूनल इंडियन रेवेन्यू है, वहाँ भी फाइल कर सकते हैं, या आप हाई कोर्ट रेफरेंस में जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। 26 अप्रैल 2024 को नेशनल असेंबली में एक टैक्स लॉ अमेंडमेंट पेश की गई और 29 अप्रैल 2024 को वो अमेंडमेंट अप्रूव कर दी गई। और उस अमेंडमेंट में ये किया कि आपकी जो अपील थी वो कमिश्नर अपील को जो पहले भी फाइल हो रही थी उसमें जुरिसडिक्शन जो है ना वो लगा दी गई है। जुरिसडिक्शन पिक्यूनरी में अमाउंट की लिमिट लगा दी गई है कि 20 मिलियन से नीचे के जो टैक्स के ऑर्डर्स हैं उसकी जो अपील है वो CIR कमिश्नर अपील को फाइल कर सकते हैं। इसी तरह सेल्स टैक्स की 10 मिलियन से नीचे की जो टैक्सीज हैं उसकी अपील भी CIR अपील में फाइल कर सकते हैं। फेड एक्साइज ड्यूटी जो 5 मिलियन से कम है वो कमिश्नर अपील में आप अपील फाइल कर सकते हैं। और अगर ये अमाउंट इससे इंक्रीज कर जाती हैं, सच एज के अगर आपका जो इनकम टैक्स है वो 20 मिलियन से अबव का टैक्स है ओरिजिनल ऑर्डर में, तो उसकी अपील डायरेक्ट आप ट्रिब्यूनल में फाइल करेंगे, कमिश्नर अपील में फाइल नहीं कर सकते। इसको ये भी कह सकते हैं कि ट्रिब्यूनल वो आपका फर्स्ट फॉरम बन जाएगा कि अगर आपका ओरिजिनल ऑर्डर की जो डिमांड है टैक्स की वो 20 मिलियन से इंक्रीज कर जाती है, तो फिर आप डायरेक्ट अपील जो फाइल करेंगे वो ट्रिब्यूनल में फाइल करेंगे, ना कि आप CIR अपील जाएंगे। और इसी तरह अगर सेल्स टैक्स में जो ओरिजिनल ऑर्डर का जो टैक्स की लायबिलिटी है वो आपकी 10 मिलियन से अबव अगर वो ऑर्डर पास FBR कर देता है तो उसकी भी डायरेक्ट अपील आप ट्रिब्यूनल में फाइल करेंगे। फेड एक्साइज ड्यूटी में 10 मिलियन से अबव की वैल्यू का ऑर्डर होगा ओरिजिनल, तो वो भी अपील आपकी डायरेक्ट ट्रिब्यूनल फाइल होगी। CIR का फॉरम जो है वो खत्म कर दिया गया है कि आप इन टैक्स पेयर की जो लिमिट से ऊपर चले गए हैं उनकी डायरेक्ट अपील और उनका जो फर्स्ट फॉरम बना दिया गया है वो ट्रिब्यूनल बना दिया गया। उसके बाद उसकी जो सेकंड अपील है वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं रेफरेंस के तौर पे, या उसके बाद आगे वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इसके अंदर टाइम लिमिटेशन में चेंज की गई है इस टैक्स लॉ अमेंडमेंट में। पहले CIR अपील में अपील करने का टाइम 30 डेज था, उसके बाद ट्रिब्यूनल का टाइम 60 डेज था, और फिर हाई कोर्ट में रेफरेंस का टाइम भी ज्यादा था। लेकिन अब जो टैक्स लॉ अमेंडमेंट के बाद उन्होंने ये अमेंडमेंट की है उसमें तमाम ऑल टुगेदर अपील्स का टाइम फिक्स कर दिया गया 30 डेज कि अगर आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास किया जाता है FBR में तो उसकी अगर आप CIR अपील जाएंगे तब भी 30 डेज में जाना आपने, अगर आपने ट्रिब्यूनल जाना तब भी 30 डेज में जाना। इन दोनों ऑर्डर CIR और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपने हाई कोर्ट रेफरेंस में जाना तब भी आपने 30 डेज में ही जाना है। अगर आपके 30 डेज से ज्यादा टाइम गुजर जाता है तो वो अपील टाइम बार हो जाएगी, उसके लिए आपको कंडोनेशन अप्लाई करेगी। कंडोनेशन ये एक बड़ा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है। कंडोनेशन में वैलिड रीजनेबल ग्राउंड देनी होगी। अगर जो कमिश्नर अपील या मेंबर या हाई कोर्ट जस्टिस ये समझेंगे कि आपकी जो रीजनेबल ग्राउंड वैलिड है, देन वो आपकी अपील अलाउ करेंगे कि आप अपनी बात को, अपनी अपील को सुना सकते हैं या वो हियरिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आपका अगर एडजमेंट ही अलाउ नहीं होगी तो आपका एडजमेंट को ही डिसअलाउ कर दिया जाएगा और अपील को वहीं डिसमिस कर दिया जाएगा और आपकी बात सुनी ही नहीं जाएगी। इसीलिए टाइम की लिमिटेशन का इसमें बहुत अहम किरदार है कि अगर ये टाइम इससे ज्यादा क्रॉस कर जाता है फिर आपको एक एक दिन जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने अपील लेट फाइल क्यों की है, आइदर वो CIR अपील है, ट्रिब्यूनल है या हाई कोर्ट है। इस तरीके से इनकी फीसिस में भी चेंजिंग की गई है। ट्रिब्यूनल में कि जो फाइलिंग की जो अपील है वो कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड की जो फीस है वो 20,000 कर दी गई है। इंडिविजुअल्स की अगर आपने अपील फाइल करनी है तो वो 5,000 कर दी गई है। हाई कोर्ट रेफरेंस में अगर जाना है तो उसमें आपको फी जो है वो 50,000 लगानी पड़ेगी, देन ही आप हाई कोर्ट में रेफरेंस दायर कर सकते हैं। CIR अपील से अगर आपको ये डिसीजन आ जाता है, फर्स्ट डिसीजन आपका हो जाता है, उसकी जो सेकंड अपील होगी डायरेक्टली हाई कोर्ट में फाइल होगी, ना कि आप ट्रिब्यूनल अब जा सकते हैं। आपने जो CIR अपील का डिसीजन होगा उसको डायरेक्ट जाके चैलेंज अब हाई कोर्ट में करना है। ट्रिब्यूनल का भी जो ऑर्डर होगा उसको भी डायरेक्ट जाके आपने हाई कोर्ट करना है। जिन टैक्स पेयर का फर्स्ट फॉरम डायरेक्ट ट्रिब्यूनल बन गया या डायरेक्ट वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उनका एक फॉरम वो खत्म कर दिया गया जो
CIR अपील है वो CIR अपील में अब नहीं जा सकते, क्योंकि टैक्स लॉ अमेंडमेंट जो 29 अप्रैल 2024 को अप्रूव की गई है उस टैक्स लॉ अमेंडमेंट के मुताबिक ये चेंजिंग की गई है। इसके बाद ये अपील्स की जो सिनेरियो है वो सारा का सारा बदल गया, सारा का सारा चेंज कर दिया। और इसमें जो स्टे है वो स्टे भी आपका 90 डेज का कर दिया है कि जो ट्रिब्यूनल है वो 90 डेज का स्टे आपको अलाउ कर सकता है। इसी तरह हाई कोर्ट भी है वो भी आपको 30 डेज का स्टे अलाउ कर सकता है। और स्टे के हवाले से जो भी स्टे होगा वो टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द अपील होगा। इस तरीके से ये पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन में अमेंडमेंट्स और चेंजिंग की गई है। अगर ये अमेंडमेंट्स और चेंजिंग इस लिहाज से अगर आपकी अपील फाइल नहीं होगी तो आपकी अपील वैलिड कंसीडर नहीं होगी और ना ही सुनी जाएगी। कि आपकी अपील अगर ट्रिब्यूनल बनती है और वो आपने गलती से CIR अपील में फाइल कर दी है तो वो वहां से जो अपील होगी वो नहीं सुनी जाएगी और वो अपील आगे रेफर कर दी जाएगी ट्रिब्यूनल में या वो डिसमिस कर दी जाएगी। इस तरह अगर ट्रिब्यूनल की अपील बनती है वो आपने CIR अपील में फाइल कर दी है देन भी वो आपकी अपील को नहीं सुनेंगे और वो ना ही अपील की हेयरिंग वो अलाउ करेंगे ना आप उसकी हेयरिंग कर सकते हैं। तो ये अपील की पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है जो टैक्स लॉ अमेंडमेंट के बाद आई हैं, इनको आप मद्देनजर रखते हुए अपील को फाइल करेंगे, टाइम लिमिटेशन का ख्याल करेंगे, अपील की फाइलिंग का ख्याल करेंगे, सबसे बढ़कर जुरिसडिक्शन का ख्याल करेंगे कि जो जुरिसडिक्शन जहां फाइल कर रही है वहां पे प्रॉपर अपील फाइल करेंगे, अदरवाइज आपकी अपील नहीं सुनी जाएगी और आपका टैक्स को कंफर्म कर दिया जाएगा और टैक्स आपका स्टैंड बाय रहेगा।